भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया इस बार जो एग्ज़ाम करा रही है एसएससी, ठीक है, वो इडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड है। मतलब जो पहले जो एग्ज़ाम कराता था वो टीसीएस होता था और एग्ज़ाम भी खुद कराता था और पेपर भी खुद ही बनाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम जो है इडिक्विटी करवा रही है और पेपर कोई और ही बना रहा है। लेकिन जब टीसीएस हम लोग का एग्ज़ाम करवाती थी, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता था थोड़ा सा ईजी होता था। बट इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और स्टेनो का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसको मैंने देखा है तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। 50 से 60% तो मुझे लग रहा है पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बार बार कि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब टीसीएस का एग्ज़ाम कराती थी तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे, मतलब पीवाईक्यू करके चले जाते थे तो उसमें 130-40 नंबर आराम से बन जाते थे। और अगर थोड़ा बहुत मान लो पढ़ लेते थे तो भी हो जाता था। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। मार्क्स तो कम हो गए हैं मेरे भी। पहले मॉक में 140-150 मार्क्स आते थे सीजीएल के, और इस बार तो मुझे लग रहा है कि 100, 105, 110 इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन सभी लोगों को रहती है। लेकिन अभी एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। कई सारे शिफ्टों का मेरे पास जो है पीडीएफ है, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया और उसको देखा तो मुझे लगा कि यार इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो पीवाईक्यू बेस्ड पी आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 में, ठीक है, 18-20 क्वेश्चन तो थोड़ा सा मतलब करने में ईजी होता है। बट जो 5-6 क्वेश्चन है इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और मैथ के लिए बात करें तो मैथ का भाई यही है कि मतलब कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन में से मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट आते हैं। 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा सा हार्ड आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा हार्ड आ रहा है तो यार थोड़ा सा कट ऑफ भी कम जाने की उम्मीद है। बाकी अगर जीके की बात करें, ठीक है, जीके तो ऐसे भी टीसीएस का जब पैटर्न था तब भी लोगों से मतलब 25 में 20 प्लस तो होते ही नहीं थे, तब भी 12-13 क्वेश्चन एवरेज रहता था। और इस बार भी बात करें तो भाई इतना ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आया है। जो अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, 25 में 8-10 क्वेश्चन अभी बना लेता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन का फ़र्क आया है, ठीक है। और पिछले जो मतलब एग्ज़ाम जब होता था, ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर नहीं पूछाता था। इस बार करंट अफेयर भाई दबा दबा के पूछा गया है। तो वही है कि डिटेल में जिन्होंने पढ़ा है काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं। और इंग्लिश की बात करें भाई तो इंग्लिश में तो वही पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने भी देखा है, चलिए आप लोगों को पीडीएफ दिखाता हूँ कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से फ़ायदा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू क्वेश्चन करना ही करना है। तो भाई चलिए मैं आप लोगों को कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ठीक है, कि मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पीवाईक्यू करने से अभी भी कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे शिफ्ट में। ज्योग्राफी 57, पॉलिटी 84। मतलब ये जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इनसे तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे आते हैं इन चारों सब्जेक्ट से, ठीक है। वो पहले भी पूछे जाते थे। लेकिन स्टैटिक जीके जो है ये भी पहले अच्छे खासा पूछा आता था, इस बार थोड़ा सा कम पूछा गया है। वैसे हर एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे आते थे इस बार, लेकिन थोड़ा सा कम ही पूछा गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया इस बार करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर भाई इस बार अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब हम लोग उसी हिसाब से तैयार करेंगे जिस हिसाब से अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछे गए हैं जो मतलब थोड़ा सा डिटेल में आपने अगर पढ़ा होगा तभी आपको क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, आपको डिटेल में नहीं पता है, तब भी आप 25 में 10-12 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पराक्रम दिवस से संबंधित है। ये क्वेश्चन अब ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। और ये मौर्य सम्राट कौन था जिसने में साम्राज्य में गुप्तचर की व्यवस्था की श्रेय दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो पहले इस तरीके से नहीं पूछे आते थे, ये पीसीएस टाइप के क्वेश्चन होते थे, मतलब पीसीएस के एग्जाम में पूछे आते थे। बट इस बार थोड़ा सा इन्होंने अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया है। ये सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित हुए थे, और ये कृषि को बढ़ावा किसने दिया था, ठीक है, कौन से साम्राज्य ने, ये क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। चिपको आंदोलन पूछा गया पहली बार, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, ये सब भी पूछा गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करने वाला, कई बार क्वेश्चन आया है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया नृत्य के शुरुआत किस संत ने की थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली महिला, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है भाई, ठीक है। चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम अगर होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग पीवाईक्यू जरूर करके जाइए।
वेसर शैली पे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ह्वेनसांग के विश्व के 4 प्रकाशों में से एक था, ये भी शायद आया हुआ है। तो मुगल शासक कौन था जिसके फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये इसी बार का एग्ज़ाम जो हुआ है अभी स्टेनो का, ठीक है, वही है। ये भी क्वेश्चन पहले क्या होता था कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आता था कि तो चलो मगध की राजधानी बताओ, तो आप लोग एक क्वेश्चन का जो है आंसर रखा। अब आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना, मतलब 4 का चारों पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कृषि से भी एक क्वेश्चन, ये सब मतलब आया हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्यम नहीं लेती है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है, PYQ भी करके चले जाएंगे तो मुझे लग रहा है काम हो जाएगा, मतलब पास होने भर का तो मार्क्स आ ही जाएगा यार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो भाई PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं भाई इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ये देखिए गगन सर का मैंने PDF डाउनलोड किया था। अब इसमें क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लेस वेयर बिल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ठीक है, वही पुराना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए शार्ट अम्यूजिंग स्टोरी पहले भी पूछा गया है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। PYQ क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये सिनोनिम पूछा गया, अबेट है, एब्स्ट्रूस है, लोथ है, ठीक है, कॉन्ड्रोम, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आए भी हैं। और जितने भी टीचर हमारे, अगर आपने वकैब कहीं से किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने भी पढ़ाया हुआ है। सभी क्वेश्चन सारे हमारे ख्याल से पढ़ाए गए हैं। एफ्लुएंट है, धनी होता है, ठीक है, विंडिकेट है, पॉम्पोस है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब डल टाइप का। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास कम ही टाइम बचा है तो आप लोग ये क्वेश्चन करके जाना है भाई। जो भी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ है इसको आप लोग को PDF को जरूर करके जाना है। तो वही है कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे आप लोगों को जैसे मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के, तो उसमें 2-3 जो है थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है देखने में। और ये देखिए यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं है, ठीक है, कि आप लोग इसको नहीं कर सकते हैं, बट जिसका भाई काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और मॉक भी आप लोग लगाया करिए, ठीक है। उसके बाद ये PQRS छोटा छोटा इस बार पूछा गया, तो आपके 3-4 PQRS पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ लॉन्ग पूछा गया, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, और बहुत सारे हैं जो छोटे हैं, ठीक है। आप लोगों का डाउट था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट मैथ में और रीजनिंग की वजह से लोगों का मार्क्स जो है थोड़ा सा कम रह जाता है इस बार मॉक में भी। तो भाई मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि PYQ क्वेश्चन करके जाना ही है, ठीक है। PYQ क्वेश्चन करके अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, आप लोग तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे CGL हो, CHSL है, MTS है, ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सभी चीज़ें आप लोग को दिखा दिया है, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।